आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यौम आयुर्वेदा के मौके पर गुजरात के जामनगर में वाक़े आयुर्वेदा टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और जयपुर के कौमी इंस्टीट्यूट को कौम के लिए वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान धन्वंतरी से दुआ की कि वो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को तंदुरुस्ती अता करे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आयुर्वेदा हिंदुस्तान का वर्सा है जिसकी तौसीह पूरी इंसानियत की भलाई के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान अब टक्करों में नहीं बल्कि एक जामे अंदाज में सोचता है। कोरोना दौर का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब इससे तहफ़्फ़ुज़ का कोई मौसर तरीक़ा नहीं था तो दुनिया ने आयुर्वेदा का रुख किया। हल्दी, काढ़ी, दूध जैसे बहुत सी आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हुए क़ुव्वत मदाफ़ियत के निज़ाम को बेहतर बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में आयुर्वेदा की तलब में तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान श्रीपाद नाइक जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, राजस्थान के गवर्नर श्रीमान कलराज जी, गुजरात के गवर्नर श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आयुर्वेद से जुड़े सभी विद्वानजन, देवी और सज्जनों, आप सभी को धनतेरस, भगवान धन्वंतरी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्वंतरी जी ने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आयुर्वेद की रचना भी उनके आशीर्वाद से हुई है। आज के इस पावन दिन आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी से पूरी मानवजात की प्रार्थना है कि वो भारत समेत पूरी दुनिया को आरोग्य का आशीष दें। साथियों, इस बार का आयुर्वेद दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए विशेष है। हमारे युवा साथियों के लिए भी विशेष है। वज़ीर बल्दिया नज़्म व नक्श KT रामाराव ने हल्का असम्बली सनत नगर के कई इलाके जात मोंडा मार्केट, बलगमपेट और दिगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और लाइब्रेरियों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर B राम मोहन, TRS कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए तेजी के साथ इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में अमन व आमा की बरकरारी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम से कई एक सनतों का क़याम अमल में आ रहा है। KT रामाराव ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल ये कहा जा रहा था कि फ़िरका वाराना फसादात होंगे और तेलंगाना अंधेरे में डूब जाएगा, लेकिन KCR हुकूमत हैदराबाद में 4 घंटे का भी कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की क़यादत में इनके हल्का असम्बली सनत नगर में TRS दौरे इक़्तिदार में 800 करोड़ रुपए के तरक्याती काम पे तकमील किए। उन्होंने बताया कि बिलगमपेट फतेहनगर में 3 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का क़याम अमल में लाया गया और मोंडा मार्केट में मल्टीप्लेक्स फंक्शन हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसरी लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। श्रीनिवास यादव ने BJP और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు, మా జోనల్ కమిషనర్ ప్రావీణ్య గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన అధికారులందరికీ, వేదిక ముందున్న క్రీడాకారులకి, స్పోర్ట్స్ మెన్ కి, స్పోర్ట్స్ విమెన్ కి,
అదే రకంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న అక్క చెల్లెళ్ళకి అన్నదమ్ములకి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ పేరు పేరున అడ్వాన్స్గా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. అందరికీ నమస్కారాలు. సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో పొద్దున్న నుంచి ఈరోజు మంత్రి గారి నేతృత్వంలో బల్కంపేటలో కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన వైకుంఠధామం కానీ, మధ్యలో నెహ్రూ పార్కు యొక్క ఆధునీకరణకు శంకుస్థాపన కానీ, ఈరోజు ఇక్కడ గతంలో ఎక్కడైతే శంకుస్థాపన చేశామో ఈరోజు అక్కడే మరి ఒక 5 కోట్ల రూపాయలతో ఒక ఆధునికమైన స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్కి ఇనాగరేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు లాంటి నాయకులు మరి ప్రతి నియోజకవర్గానికి కూడా సారథ్యం వహిస్తే డెఫినెట్ గా ప్రజలకి మీరు రిప్రజెంట్ చేసే అవసరం లేకుండా, మీరు అడిగే అవసరం లేకుండా అన్ని పనులు కూడా వెంటనే చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రజల కష్టాలు, ప్రజల అవసరాలు తెలుసుకుని వాటిని తీర్చే వాళ్ళే నాయకులు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు చాలా ప్రొయాక్టివ్గా రోడ్స్ కావచ్చు, బ్రిడ్జెస్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్సెస్ కావచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఆదాయనగర్లో అక్కడ కొత్త బ్రహ్మాండమైన లైబ్రరీ కానీ, అదే రకంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వైకుంఠ ధామం లాంటివి కానీ ప్రతి చోట ఏర్పాటు చేసుకునేదానికి వారి నాయకత్వంలో సనత్ నగర్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు దూసుకొని పోతా ఉన్నది. మంత్రి గారు అన్ని విషయాలు చెప్పారు, నేను ఎక్కువ విషయాలు చెప్పను. ఒకటి మాత్రం చెప్తాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎన్నో అనుమానాలు ఉండేది. ఏమవుతుంది హైదరాబాద్లో, బాగుండదా. सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा ने एक तकरीब को मुखातिब करते हुए दावा किया है कि बीजेपी GHMC इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। DK अरुणा ने बताया कि बीजेपी GHMC इंतखाबात में 100 डिवीजन पर कामयाबी हासिल करते हुए अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाएगी। सदर रियासती बीजेपी बी संजय ने बताया कि बीजेपी पर पुराने शहर को हाईटेक सिटी जैसा शहर बनाने का नारा देते हुए इंतखाबात का सामना करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि ग्रेटर हैदराबाद की आवाम TRS और MIM को सबक सिखाते हुए बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करेगी। जिला सिद्दीपेट के गुजवेल में वाक़े ज़राई मार्केट में CCI मकई के खरीदारी मरकज़ का वजीर हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि काश्तकारों की मुश्किलात के पेश नज़र मकई खरीदने का फैसला किया गया है। हरीश राव ने कहा कि पिछले साल खरीदा गया अनाज का ज़ख़ीरा अभी भी गोदामों में महफूज है। ज़िले में 30 मराकिज़ पर कपास की खरीदारी होगी। हरीश राव ने कहा कि 8% नमी के बावजूद रुई की इमदादी कीमत 5,775 रुपये अदा की जाएगी, जबकि 1,888 रुपये की इमदादी कीमत में धान की खरीदी को यकीनी बनाया जाएगा। हरीश राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नए ज़राअत बिल किसानों के लिए अजाब बन गए हैं। అన్న మీరు అటు సైడ్ పోవాలి, మీరు అటు సైడ్ పోండి. కొంచెం వెనక घूमे అన్న మీరు అటు సైడ్ పోవాలి, మీరు అటు సైడ్. वज़ीर अक़लीती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और तमाम मज़ाहिब के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने की राह पर गामज़न है। आने वाले क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र CM KCR की हिदायत पर त्यौहार की तकरीबात के इनेकाद और गिफ्ट पैक्स की तकसीम के इंतजामात पर जुमे के रोज़ वज़ीर केशवर अपने कैंप ऑफिस में ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कामों की पेशरफ्त की तफसीलात हासिल की है।
इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने याद दिलाया कि हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए इस साल के बजट में 1518 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में एक नफीस इमारत की तामीर की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि माजी की तरह ही इस साल भी ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 2.40% गरीब अफराद में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर ने बताया कि गिफ्ट पैकेट्स में साड़ियों के साथ पंजाबी लिबास शामिल है। हुक्काम को हिदायत की गई है कि वो शहर हैदराबाद में अगले माह की 12 से 15 तारीख तक और इस्लाम में 11 से 15 तारीख तक गिफ्ट पैकेट्स के तकसीम के इंतजाम करें। वजीर वाज़े किया कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से हर साल ईसाई भाइयों को दिया जाने वाला ईसाई और अजला में ज़ियाफ़त का एहतमाम कोविड क़वानीन की वजह से इस मरतबा नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने गुरबा में तकसीम की जाने वाली साड़ियों का मुआयना किया। इस मौके पर अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD कांति वसीली, टेस्को के ज्वाइंट डायरेक्टर यादगिरी के अलावा दिगर ने शिरकत की। वज़ीर एराबली दयाकर राव ने कहा कि अजीम शायर कालूजी एक ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी शायरी में खिदमत खल्क़ के जज्बे को बयान करते हुए खिदमत खल्क़ को सबसे बेहतरीन जज्बा करार दिया। उन्होंने नई नस्ल से कालूजी की ज़िंदगी को मिसाल बनाकर मुस्तक़बिल में आगे बढ़ने की तरग़ीब दी। जुम्मे के रोज़ दयाकर राव ने कालूजी नारायण राव की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए इन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि प्रजा को कालूजी की यौम पैदाइश को तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना ज़बान का दिन यानी तेलंगाना डे के तौर पर मनाती है और कालूजी मेमोरियल अवार्ड्स भी तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कालूजी का ताल्लुक मुश्तरका वलंगल ज़िले से होना बाइस मसरत है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि रियासत में दरपेश मिसाइल की एकसोई होगी और तेलंगाना की तरक्की की राह हमवार होगी। TRS पार्टी के पेदापल्ली रुकन पार्लियामेंट बी वेंकटेश ने जुम्मे के रोज नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर में चेयरमैन विनोद कुमार यादव से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से अपील की कि वो मंचालिया ब्रिज और फ्लाईओवर ब्रिज पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश ने पेदापल्ली और रामगंडम हलकों में फ्लाईओवर्स, पुलों और प्लेटफॉर्म्स की बहाली के काम अंजाम देने के लिए इक़दाम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। मेयर बोंतु राम मोहन ने जुमे के रोज दिलसुख नगर के इलाके में 6 इसरी बस का इफ्तिताम शाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1000 इसरी बस तामीर किए गए हैं। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि मुसाफिरीन के लिए अब तक 292 बस की सहूलतें फराहम की गई हैं। इसके अलावा AC बस के करीब मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया है। राम मोहन ने रविंद्र नगर ग्रीन हिल्स कॉलोनी में ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज पाइपलाइन के तामीराती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MLA, कॉरपोरेटर्स और मुकामी कायदीन ने भी मौजूद थे। వర్షం వచ్చినా ఎండ వచ్చినా కూడా ప్రయాణికులు కూర్చునే విధంగా మరి దాదాపు ఒక 5-6 సెంటర్స్ అదేవిధంగా వాటికి టాయిలెట్స్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మరి ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండే విధంగా పెట్టడం జరిగింది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో గతంలో మరి బస్ సెంటర్స్, బస్ స్టాప్స్ సరిగ్గా లేక ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడడం, మరి RTC వారి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకొని అడ్వర్టైజ్మెంట్ రింగు GHMC వారు మరి గతంలో హైదరాబాద్లో మొత్తం కూడా ఫీడ్బ్యాక్ అంతా కూడా గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి KTR గారికి మరి మాకు కమిషనర్ గారికి ఎన్నో రకాల ఫిర్యాదులు కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. వాటన్నింటినీ కూడా అటెండ్ చేసుకుంటూ దాదాపు గతంలో 600 మరి 290 మొత్తం ఒక 1000 బస్ స్టాప్ మొత్తం కూడా ఆధునీకరించడం, వాటిలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండే విధంగా చూసుకోవడం మరి GHMC సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకొని గత 2 రోజుల నుంచి 292 బస్ స్టాప్ ఎక్కడ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మరి ఒక 2-3 రోజుల్లో అన్ని అందుబాటులోకి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాళ శాంక్షన్ లేకుండా పని కాకుండా ఓపెన్ చేస్తే ప్రజలు వాటిని కూడా చూస్తారు. ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు వారికి ఏదో ఒకటి కావాలి కాబట్టి విమర్శించడం తప్పితే ఈరోజు బస్ వేస్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. మరి రెడీ ఉన్న బస్ వేలు ఓపెన్ చేయకుండా మనం ప్రజలకు సౌకర్యాలు ఇవ్వకుండా అవసరం. అది అర్థం లేని ఆరోపణలు. ప్రజలకు అవసరం ఉన్నాయి, పైసలు కొద్ది కట్టినాయి, ప్రజలకు ఇవాళ వారికి
टीपीसीसी के वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर ने सरसिला के जिला कलेक्टर कृष्णा भास्कर के इख्तियार करदा रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरा फसलों को इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के 33 अजला के कलेक्टरेट्स के रूबरू किसानों की जानिब से किए गए महाधरना मुनक्किद किया। ताहम सिरिसला के कलेक्टर का रवैया टीआरएस पार्टी के कठपुतली के मुतरातिफ था। మొక్కజొన్నలు అమ్మద్దు చర్య తీసుకుంటాను కదా దుకాణాల బంద్ చేసినావు నీవే కదా ప్రకటన లేవా మా దగ్గర అదే సన్న రంగం వడ్లను కొనుగోలు చేయడానికి तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से पटाखे की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के अहकामात से पटाखे फरोख्त करने वालों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पटाखे फरोख्त करने वालों की एसोसिएशन के मेंबरों ने पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली के त्यौहार के दौरान हर साल 200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हम 5 साल से ज्यादा अरसे से इस कारोबार में हैं। पटाखों पर पाबंदी आयद करने के हाई कोर्ट के फैसले ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर पाबंदी का मामला है तो फायर पर क्यों जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि हाई कोर्ट का फैसला 6 माह पहले आता तो हम पटाखे का स्टॉक नहीं रखते थे। एसोसिएशन के मेंबरों ने 2 दिन तक पटाखों को फरोख्त करने की इजाज़त की अपील की। अगर 2 दिन के लिए मौका दिया जाता है तो वो पटाखों को फरोख्त कर लेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तेलंगाना यूनिट के सदर रामाराजू, रियासती सेक्रेटरी बंदारी रमेश ने दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक हाईकोर्ट के अहकामात की शदीद मुखालिफत की और अदालत के फैसले को मजहबी अकायद पर हमला करार दिया। वीएचपी कायदीन ने हाई कोर्ट के फैसले पर मीडिया को रद्द-ए-अमल देते हुए एक सहाफती बयान जारी किया, जिसमें इन कायदीन ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त गुजार के जरिए दायर अवामी मफाद की दरख्वास्त पर समाअत करते आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो हिंदुओं को पटाखे चलाने से कंट्रोल करे। ये फैसला गैर आईनी है क्योंकि इससे मजहबी अकायद पर अमल करने की आज़ादी के खिलाफ वर्जी होती है और ये आज़ादी बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि अदालतें इनकी हिफाजत करने के बजाय इनके खिलाफ फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अदालतों और इस तरह के दरख्वास्त गुजारों से पूछते हैं कि क्या वो मुहर्रम और बकरीद के दौरान सो रहे थे, जब मुहर्रम और बकरीद के मौके पर सड़कों पर खून बहते हुए देखने को मिलता है और सड़कों के दोनों तरफ जानवरों की लाशों को देखा जा सकता जो मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। क्या वो इन त्योहारों में माहौलियाती नुकसान को नहीं देखते हैं या वो इन मुस्लिम त्योहारों पर आंखें बंद करते हैं। माहौलियात को नुकसान पहुंचने के नाम पर हिंदू त्योहारों को बदनाम करना अदालतों समेत कुछ लोगों के लिए फैशन बन गया है। हैदराबाद के मादापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सिग्नल तोड़कर मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शौहर हलाक और बीवी जख्मी हो गई। यह हादसा कल रात देर गए साइबर टावर्स जंक्शन के पास पेश आया। मोहल्लुक की शिनाख्त 33 साल गौतम दियो की हैसियत से कर ली गई है, जबकि बीवी श्वेता शदीद जख्मी हालत में खांगी अस्पताल में जेर इलाज है। कार का ड्राइवर हालत नशे में था। रियासत तेलंगाना के मरियालगुड़े में एक नौजवान पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गया। कल रात एक वेंचर के पास 4 नौजवान शराब नोशी कर रहे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी कि इनमें से एक नौजवान पुलिस को चकमा देकर पुलिस गाड़ी लेकर फरार हो गया। वो कोदाड़ की समत बर्क रफ्तारी से जा रहा था कि इस दौरान ये गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने इस नौजवान को पकड़ लिया और गाड़ी जब्त कर ली गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की तादाद 5.26 करोड़ के पार हो चुकी है, जबकि इसकी वजह से होने वाली अमवात तादाद 12.92 लाख से ज्यादा हो गई है। अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील में मरने वालों की तादाद 41.36 है। इस आलमी वबा के मुतासरीन और अमवात के मामले में अमेरिका, हिंदुस्तान और ब्राज़ील बतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे मुकाम पर है, जबकि कोरोना वायरस से शफायाबी के मामले में हिंदुस्तान, ब्राज़ील और अमेरिका बतरतीब पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 997 मुस्बित केसेस दर्ज हैं और अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,55,693 हो गई है।
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1700 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 8.5 लाख के करीब पहुंच गई। मुल्क में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। इसी तनाज़ुर में सोशल मीडिया पर हालिया दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही है कि 1 दिसंबर से मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन नाफिज हो जाएगा। मरकजी हुकूमत ने इस मौके पर वजाहत की। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट में कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने का कोई फैसला नहीं लिया है। PIB ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान जाली खबरों में इजाफा हुआ है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर अफवाहों की गर्दिश जारी है और जब तक मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में सरकारी तौर पर इंकिशाफ नहीं करती है, इस वक्त तक किसी को भी ऐसी खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।